नमस्कार, मैं ममता दीक्षित। मेरे YouTube चैनल में आज फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड आसन बताऊंगी। प्राणायाम मैं बता ही चुकी हूँ और पूरा मुझे विश्वास है कि आप उसको कर रहे होंगे। करते रहिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए। आसन एक्चुअली आज मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, बुज़ुर्ग हैं, वीक हैं, बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट देके हम उन्हें आसन करवाएंगे और होल्ड करवाएंगे। देखो, हम जो फास्ट करते हैं वो तो एक्सरसाइज है, उछल कूद है, वार्म अप कर सकते हैं उछल कूद में, लेकिन आसन हमें होल्ड करके श्वासों के साथ करने हैं। तो मैं बताऊंगी। पहले मैं ये बता दूं हमें आसन क्यों करने हैं, ये वाले ही क्यों करने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो में और बताए थे, 2-3 आसन बताए थे। इम्यूनिटी क्या है ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। इम्यूनिटी एक्चुअली हमारे वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे होते हैं स्प्लीन में होते हैं। स्प्लीन हमारी होती है लंग्स के नीचे, स्टमक के ऊपर हमारे लेफ्ट साइड, और एक हमारे होते हैं 100 से भी ज़्यादा होते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स हमारे यहाँ पर होते हैं, हमारे फेस पे होते हैं, अंडर आर्म्स में होते हैं, हमारे पेल्विक एरिया में होते हैं। हमारे पेल्विक एरिया, ये जो जॉइंट्स है थाई का और पेल्विक का, यहाँ पर। तो ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये निष्क्रिय पड़े हुए हैं, एक्टिव नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें, क्योंकि जो हमारे अंदर 2 सर्कुलेशन सिस्टम है, एक तो हार्ट वाला है, तो हार्ट वाला जो सिस्टम है वो पंपिंग करता रहता है ब्लड की ऑटोमेटिकली, नेचर ने दिया है। लेकिन लिम्फ नोड्स के साथ ऐसा नहीं है। तो लिम्फ नोड्स को हमें खुद ही एक्टिव करना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, लिम्फ नोड्स स्प्लीन हो गई, एक क्या हो गया, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारे इस जगह होती है, हमारे चेस्ट के ऊपर और गर्दन से नीचे, यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होती है, जिसका काम क्या होता है, टी सेल्स जनरेट करना। वो टी सेल जनरेट करती है। तो टी सेल भी जनरेट नहीं हो रहे हैं, वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। इनको ये हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। थाइमस ग्लैंड को हमें एक्टिव करना है। आप ये सोचो, हमारे पास मोबाइल भी है, चार्जर भी है। हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं वो क्या है, चार्जर है। मोबाइल क्या है, थाइमस ग्लैंड है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी, सब कुछ हमारे पास है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे जो टी सेल्स हैं, जो थाइमस ग्लैंड जो जनरेट कर रही है, वो बुलेट्स हैं, और पिस्टल है हमारे लिम्फ नोड्स। लेकिन क्या है ना, गोली उसमें डाली जा रही है, सब इनएक्टिव पड़े हैं। तो इनको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज करने के लिए हमें स्विच दबाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या करेंगे, बंदूक से, पिस्टल से गोली लगेगी और हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगल है, उनको, विदेशी आक्रमण को ये निष्क्रिय कर देंगे, वायरस को मार देंगे। क्या, बुलेट, पिस्तौल की गोली से। समझ में आ रहा है ना आपको? मैं बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में बताती हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ लें कि हमें ये आसन क्यों करना है। आ गया ना समझ में? तो बस अपनी क्या करिए, अपनी पिस्तौल तैयार करिए, अपनी गोलियाँ अपनी फैक्ट्री में, मतलब थाइमस ग्लैंड से जनरेट करवाइए, है ना। चार्जर अपना रेडी रखिए और हम एक्टिव करते हैं ये सारी चीज़ों को, और वायरस को मारने के लिए तैयार हो जाइए। तो हम सबसे पहले करेंगे अधोमुख श्वासन। अधोमुख श्वासन हमारे फेस पे भी वो होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको एक्टिव करने के लिए हम ये वाला आसन करेंगे। तो सीधे खड़े हो जाएंगे और झुकेंगे। आपको पहले भी बता चुकी है, सूर्य नमस्कार में भी होता है। तो हमारे हाथ एक जगह स्थिर रहेंगे। इसमें क्या है, हमारे हाथों में भी लिम्फ नोड्स होते हैं, हाथों से हमारे एक्टिव होंगे लिम्फ नोड्स, और चेहरा हम पीछे की तरफ को खींचेंगे, थोड़ा सा पीछे को पैर कर लेंगे, हाथों को आगे बढ़ा देंगे
चेहरा और छाती अपनी थाइस की तरफ खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे, क्योंकि हमारे जो बैक्टीरियाज वायरस वगैरह हैं इस पोर्शन से जल्दी अटैक करते हैं। तो क्या है, इस जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन है, इसको एक्टिव करेंगे, थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करेंगे, खींचेंगे, खींचें, जितना खींच सकते हैं अपने चेहरे को अपनी थाइस की तरफ उतना खींचेंगे। एक चीज और याद रखेंगे कि हम जब ये आसन कर रहे होंगे तो श्वास ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, वो ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या करेंगे, हम ब्लॉक्स ले लेंगे, तकिया कुशन भी ले सकते हैं। तो उनके हेड को टिकाने के लिए, सर को टिकाने के लिए हम इन चीजों का, कुशन का, इनका सहारा ले लेंगे। ये ज्यादा नीचा हो जाएगा, एक और जितना कंफर्टेबल हो उतना हम दे सकते हैं ब्लॉक्स और ऐसे लगा सकते हैं। पीछे करना हो पीछे कर सकते हैं। आसन से निकलना इतना जरूरी नहीं है, उस पर टिके रहना, स्टे करना बहुत जरूरी है, तभी आप पर इफेक्ट आएगा। यानी आपने फटाफट कर लिया एक्सरसाइज की तरह नहीं, स्टे करना है, स्टेबल रहना है। तरीका आप समझिए, आप अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को और जो वीक हैं उनको प्लीज कराइए, मेरे आपसे निवेदन है। एक आसन और मैं बताऊंगी, कई आसन बताऊंगी ऐसे तो। तकिया ले लीजिए, पीछे ये रख देंगे ब्लॉक, 2 ब्लॉक ऐसे रख देंगे, इसके ऊपर तकिया भी रख सकते हैं। मत्स्य आसन, पैर खुले रखेंगे थोड़े और ऐसे लेंगे, गर्दन आपकी लटकी रहेगी ऐसे। इससे क्या है कि थाइमस ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी और आपके बुलेट्स जो हैं, आपकी पिस्तौल की गोलियां, वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। जब तक जी चाहे आप इस पोजीशन में रह सकते हैं। आपकी फैक्ट्री, आपकी थाइमस ग्लैंड आपकी गोलियां बना रही है, बुलेट्स बना रही है। जितनी देर चाहे उतनी देर कर सकते हैं। अब हम करेंगे हलासन। हलासन कैसे करेंगे? प्रॉपर हलासन तो कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक चेयर का सहारा ले लेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग प्रॉपर हलासन नहीं कर पाएंगे और हलासन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फेस के लिए और आपके थाइमस ग्लैंड के लिए। और चेयर को पीछे चाहे पीछे भी खिसका सकते हैं। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो ऐसे। और मैं सोचती हूँ कि आप इस पोजीशन में ज्यादा देर तक टिके रह सकते हैं। बच्चों को भी टिका सकते हैं, बुजुर्गों को भी। आराम से टिके रहिए और अपने लिम्फ नोड्स को चालू रखिए। बंदूक की गोलियां भी तैयार हैं, बंदूक भी तैयार है वायरस को खत्म करने के लिए। अब हम करेंगे सीधे खड़े होके नीचे झुक। देखो नीचे हम चाहे जितने झुक सकते हैं, लेकिन बड़े लोग नहीं झुक सकते हैं, उनको टिकना बहुत जरूरी है।
तो हम इनके सर को टिकाने के लिए हम ये ब्लॉक्स लगा सकते हैं। ये हमने ब्लॉक्स रख दिए। श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे अपना सिर को टिका दिया, आराम से टिके हुए श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। और आपके जो फेस पे लिम्फ नोड्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और हाथों में जो आर्म्स में है वो भी अपना काम कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट आसन और है, वो है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन से क्या है, हमारी छाती खुलती है, हमारा ये जो पेल्विक, यहाँ पर भी लिम्फ नोड्स है, यहाँ से थाइमस ग्लैंड एक्टिव हुई और यहाँ से हमारे लिम्फ नोड्स एक्टिव होंगे। तो कैसे करते हैं हम सेतु बंधासन? सीधे लेट गए, टच किया अपनी एंकल्स को और उठे जितना हो सकता। लेकिन बड़े बुजुर्ग, बच्चे भी नहीं उठ सकते। तो क्या करेंगे, उनको टिकाने के लिए, स्टे कराने के लिए हम फिर ब्लॉक्स का सहारा लेंगे, पास में रख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ऐसे ऐसे आराम से लेंगे। आपकी थाइमस ग्लैंड, आपका पेल्विक एरिया सब एक्टिव होगा। आज के सेशन में बस इतना ही। देखो, इस दौर में, कोरोना वायरस के दौर में, आप अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, बीमार लोगों से सपोर्ट करवा के, ये अगर ब्लॉक तो सॉफ्ट होते हैं, अगर हार्ड लगते हैं तो तकिया लगा के ये आसन ज़रूर करवाइए और कोरोना को दूर भगाइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।